साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। एक चौंकाने वाली खबर अमेरिका से आ रही है। अमेरिकी खुफिया विभाग का कहना है कि भारत और पाकिस्तान में परमाणु युद्ध हो सकता है। याद कीजिए, मई 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो 10 मई को ट्रंप ने युद्ध विराम करवाया था भारत पाकिस्तान के बीच। उसी समय कहा था कि अगर मैं युद्ध विराम नहीं करवाता तो न्यूक्लियर वार यानी परमाणु युद्ध हो जाता, और उस परमाणु युद्ध का खतरा अभी तक टला नहीं है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के हवाले से तुलसी गाबार्ड ने सीनेट में यानी अमेरिकी संसद में कहा है कि जो खतरा मई 2025 में उत्पन्न हुआ था परमाणु युद्ध होने का, वह खतरा टला नहीं है, अभी भी मौजूद है। यानी भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध कभी भी हो सकता है। भारत की नीति रही है कि पहले हम परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई देश हमारे ऊपर परमाणु बम से हमला करेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब जरूर देंगे। तो क्या वह दिन आ गया है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए? और पाकिस्तान चीन की सह पर इतना ज्यादा आत्मविश्वास से लैस हो गया है कि उसे लगता है कि अगर युद्ध या परमाणु युद्ध होगा तो वह भारत को धूल चटा देगा। आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हिमालय पार का दुश्मन चीन खड़ा हुआ है। मई 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था, तो उस समय चीन ने हथियार, मिसाइल और तमाम अन्य हथियार पाकिस्तान को उपलब्ध कराया था। P-15 मिसाइल पाकिस्तान को दिया था, जिस मिसाइल के माध्यम से पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र में घुस करके भारत के तमाम सैन्य विमानों को ढहा दिया था, जिसकी सूचना भारत सरकार ने नहीं दी थी। बाद में छन छन करके खबरें आई कि भारत के कई सैन्य विमान पाकिस्तान के द्वारा ढहा दिए गए थे। माना जा रहा है कि परमाणु युद्ध अगर होगा तो वह आतंकवाद की बिसात पर होगा। जिस तरह से पहलगाम में 22 मई 2025 को आतंकवादी घटना हुई थी और भारत क्रुद्ध होकर, नाराज होकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था, क्योंकि भारत को विश्वास था कि यह हमला पाकिस्तान ने करवाया है। तो इस तरह का कोई हमला अगर भारत में या पाकिस्तान में होता है, अगर भारत में आतंकी हमला होता है तो वह पाकिस्तान पर अटैक करेगा, और पाकिस्तान में कोई आतंकी घटना होती है तो वह भारत को निशाना बनाना चाहेगा। दोनों स्थितियों में परमाणु युद्ध की आशंका बनी हुई है। और अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या दिल्ली, क्या पाकिस्तान का इस्लामाबाद, कराची और भारत के बड़े शहर बच पाएंगे? और कितना जान माल का नुकसान होगा, अभी से आकलन कर पाना मुश्किल है। अभी तक सिर्फ जापान और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध हुआ था 1945 में नागासाकी में, और उसका दुष्परिणाम आज भी
जापान भुगत रहा है, वहां जो नस्लें पैदा हो रही हैं, बीमार, लूली, लंगड़ी और अपाहिज, तो क्या यह स्थिति, परमाणु युद्ध की स्थिति भारत में अगर पाकिस्तान में उत्पन्न हो गई है तो इस पर रोक लगाने के लिए विश्व समुदाय का दबाव नहीं पड़ रहा है? और नहीं पड़ रहा है तो क्यों नहीं पड़ रहा है? हम समझते हैं कि अगर परमाणु युद्ध होगा तो वह रूस, यूक्रेन, इजराइल, इराक और अमेरिका के युद्ध से कई गुना ज्यादा भयावह युद्ध होगा। और अगर परमाणु युद्ध होगा तो पाकिस्तान की कितनी जनसंख्या मारी जाएगी और भारत के कितने मारे जाएंगे? मारे जाने या अटैक करने परमाणु युद्ध के पहले ही अगर युद्ध की विभीषिका को महसूस कर लिया जाए तो हम समझते हैं न भारत युद्ध चाहेगा और न पाकिस्तान युद्ध चाहेगा। याद रहे कि 22 मई 2025 को पहलगाम घटना हुई थी, जिसमें 26 से अधिक महिलाओं के सिंदूर मिटे थे। उस घटना के बाद भारत ने जिस तरह से 7 मई को अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान परमाणु युद्ध के लिए मन बना चुका था। ट्रंप का कहना है कि अगर पाकिस्तान सामान्य युद्ध में हारता हुआ दिखेगा तो वह निश्चित रूप से परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। और ट्रंप की दखल से वह परमाणु युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर रुक सका था। लेकिन अमेरिकी खुफिया विभाग अगर चीख चीख कर कह रहा है कि मई 2025 में उत्पन्न परमाणु युद्ध की आशंका अभी खत्म नहीं हुई है, तो हम समझते हैं इस देश के प्रबुद्ध लोगों, खास करके सेना के जवानों, राजनेताओं के कान खड़े हो जाने चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान अगर चीन के साथ मिल करके लड़ाई करना चाहेगा तो भारत निश्चित रूप से कमजोर पड़ जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान अकेले को हराना हो तो आसान है। भारत के पास 180 परमाणु बम हैं और पाकिस्तान के पास 170। 10 परमाणु बम का अंतर है और यह अंतर कोई बड़ा अंतर नहीं है। तो पाकिस्तान भी भारत को बर्बाद कर सकता है और भारत भी पाकिस्तान को बर्बाद कर सकता है। लेकिन जब पाकिस्तान के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति चीन, सैन्य मामलों की अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आने वाली महाशक्ति चीन अगर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा तो भारत के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसलिए अगर युद्ध की आशंका जताई जा रही है तो इस पर रोकथाम लगाने के लिए नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री को सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए और विश्व समुदाय से अपील करके इसे टालना चाहिए। तो साथियों, रिस्क बना हुआ है। भारत के पास अग्नि-वी मिसाइल है जिससे परमाणु बम को पाकिस्तान या क्या दुनिया के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है, हमला किया जा सकता है। इसी तरह से पाकिस्तान के पास शाहीन 3 मिसाइल है जो कि अग्नि-वी की तरह शक्तिशाली है। तो पाकिस्तान को कमतर नहीं समझना चाहिए। और वैसे भी युद्ध का नियम है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। वह चाहे पाकिस्तान हो, वह चाहे चीन हो, वह चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, छोटा मोटा देश भी अवसर आने पर शक्तिशाली बन जाता है। इसलिए भारत को गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए
और अगर परमाणु युद्ध का खतरा, जैसा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी कह रही है, मौजूद है, तो इसे टालने का प्रयास किया जाना चाहिए। भारत पहले से ही संकट में घिरा हुआ है। जिस तरह से एलपीजी तेल और गैस को लेकर देश में हाहाकार मचा हुआ है, और इस हाहाकार के बीच अगर एक बड़ी मुसीबत, चौंकाने वाली मुसीबत अगर सामने आती है और परमाणु युद्ध होता है, तो जान माल की कितनी तबाही होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। भारत की नीति सही है कि हम पहले अटैक नहीं करेंगे, चाहे वह सामान्य युद्ध हो और चाहे वह परमाणु युद्ध हो। पहले अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई अटैक करेगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन पाकिस्तान की नीति तो यह नहीं है। चीन के सह देने पर, चीन के इशारे पर पाकिस्तान पहले हमला कर सकता है, और ऐसी स्थिति में भारत को हमेशा सजग और अलर्ट और तैयार रहना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि विश्व समुदाय से अपील करके इस तरह की भयावह स्थिति आने पर रोक लगाया जाए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।